करना, बुरा नहीं करने का है, ओवरडोज का बात ही नहीं है। इसीलिए हर कैंसर पेशेंट को हम आरजीजीएल 300 460 मैक्सिमम एफडीए ने टेस्ट किया है, 460 जोड़ा आरजीजीएल एडवाइस करते हैं। ठीक है, हर दिन 30 कम से कम 30। हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में 120 दिए हैं वो लोगों ने, हमारा डीएक्शन मेंबर्स ने। एक इधर का ट्यूमर को, मैक्सिलरी ट्यूमर सलाइवरी ग्लैंड को इतना बड़ा हो गया था, वो उसको 120 जोड़ा भी देते। ये तो खाने का चीज़ है, जैसा कि केला, सेब, हॉर्लिक्स। ठीक है, ये समझना आप, ये फूड सप्लीमेंट है जिसका कमी होने से हमारा बदन में जीवकोश वीक होता है, उसे रोग के रूप में ऊपर आता है। ठीक है, उसको हम ठीक करके सप्लाई करते रहे तो हमारा खाने में, जो हमारा खाने में सभी आइटम नहीं मिलता है, तो फूड सप्लीमेंट आपको मालूम हो गया। और जिसको खाने से कुछ डैमेज नहीं होना, इसीलिए इसको डॉक्टर की ज़रूरत, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत। उसने कहा आप जो हर रोज़ जो खाते हैं आइटम्स, उसी में आपको थोड़ा थोड़ा मेडिसिनल आइटम मिलना है। लेट द फूड बी मेडिसिन एंड मेडिसिन बी फूड। माने क्या, आप हर रोज़ जो खाते हैं उसमें ऐसा आइटम आप थोड़ा थोड़ा खाइए, आपको फूड के साथ में स्वास्थ्य के रखवाला भी मिलता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, लेट द मेडिसिन बी फूड। माने अगर ऐसा कोई रोग आता है, ये दवा, कोई भी दवा, डॉक्टर के लिखे हुआ दवा भी, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी ज़्यादा खाने की ज़रूरत है तो भी, खाना खाने की तरह, ठीक है, चावल खाने की तरह, उससे साइड इफेक्ट नहीं होना। लेट द मेडिसिन बी फूड। फूड की तरह ज़्यादा खाने की ज़रूरत है तो अभी हम कैंसर को आरजीजीएल 100 भी दे सकते हैं ना, कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो हिपोक्रेट्स ने पहले बताया, आपका जीवन स्वस्थ रहने के लिए अपने जो हर रोज़ जो खाते हैं इसमें थोड़ा मेडिसिनल आइटम्स, ऑर्गेनिक, नेचुरल्स, नैसर्गिक ऐसे फल सब्जी इसमें आपको मिलना है अपना जीव कोच को। और ऐसे होना, वो जितना ज़्यादा खाए तो भी साइड इफेक्ट नहीं होना है। ठीक है, और ज़्यादा दिन भी खा सकते हैं, उसको बताए। ठीक है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू 1994 अमेरिकन यूएस कांग्रेस, द कानून लॉ ऑफ फूड सप्लीमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन। देखिए, अभी इंग्लिश मेडिसिन हो, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, किसी भी सिस्टम हो, मेडिकल कॉलेजेस है, काउंसिल है, ट्रेनिंग है, डिग्री है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो दवा नहीं है। ठीक है, उसके लिए ट्रेनिंग कौन देता है? ये हमारा, जब हम मेंबर बनते हैं, डीएक्शन हो गया, आप भी ट्राई कीजिए और आप उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है थोड़ा। ऐसा अभी इंडिया में 10,000 से ज़्यादा ज्ञानो बेबीज आ गए हैं, उनका भी बेबीज आने वाले हैं, क्योंकि 20 बरस से आ रहा है। ठीक है, और डॉक्टर्स भी और लोग भी इतना खुश है। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री बहुत मुश्किल से ऊपर आया। सो ये वेलनेस इंडस्ट्री का पहला प्रैक्टिशनर कौन था, पहला डॉक्टर कौन था? जो हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन। उसने क्या बताया? अपने फूड में कंट्रोल करो, रोग नहीं आना। वो अभी तो वेलनेस प्रमोशन है, हो रहा था वेलनेस प्रमोशन। ही इज़ द फर्स्ट वेलनेस प्रैक्टिशनर, कम से कम 2,500 बरस के पहले। ठीक है, तो ये है इसका फाउंडेशन। उसके बाद में आवर स्टार्टिंग सिम्टम्स, कंप्लेंट इनिशियल स्टार्टिंग में इंक्लूड फैटिग, बहुत सुस्ती होती है, वीकनेस होता है, मूड स्विंग, ओके, मन अच्छा नहीं रहता है, शांति नहीं रहता है। स्वास्थ्य माने क्या? मैंने कल भी बोली,
शरीर में शक्ति, मन में शांति, ठीक है, वो दो रहे तो स्वस्थ है। फैटिक, मूड स्विंग, नर्वसनेस, हेडेक, कंफ्यूजन, मसल वीकनेस, ओवर द लॉन्ग टर्म ऐसा होता रहता है, थोड़ा 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 मालूम नहीं होता है कि कैसे क्यों होता है। लॉन्ग टर्म हुआ तो क्या हुआ, पूर न्यूट्रिशन से इट कैन कैच करके उसके साथ में नया शक्ति से निरोगी, स्वस्थ भी होना, निरोगी भी होना, स्वस्थ होना, निरोगी होना और शक्तिवान होना, वो ही जिंदगी है, ठीक है। उसके लिए गैनोडर्मा करना पड़ता है। तो जब ये विचार मार्केट में आ गया और हमारा ये 1954 से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, देयर वाज नो कोरिलेशन बिटवीन हार्ट डिसीज एंड ईटिंग, प्रिंटिंग करके ही मार्केट में लॉन्च करते हैं। कितने लोग अपने पॉकेट में रखा है, अभी 1000 लोग है जो रखा है गैनोडर्मा को और इंफॉर्मेशन बुकलेट को, वो ही क्राउन एम्बेसडर बनेंगे सक्सेसफुल। क्योंकि आप नया आदमी को मिलेंगे, 10 मिनट के लिए मिलेंगे, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, किधर भी हो, टाइम नहीं होता है एक्सप्लेन करने को या सुनने को। पैम्पलेट दो, अपना बिजनेस कार्ड दो, ठीक है, इंफॉर्मेशन, दिस आर ऑल कॉल्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स। ये डॉक्टर के द्वारा आने की जरूरत ही नहीं है। ओपन द डोर फॉर द फ्लो ऑफ वेलनेस इंफॉर्मेशन टू द public, allowing vitamins, nutri supplements, fitness and alternative medicine industries to grow to the current level, laying the foundation for the wellness industry revolution. हम सभी अब ये इंडस्ट्री पासड हेल्थ सेविंग्स नेक्स्ट। हाँ, अभी आप जानना ये DXN प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आइटम्स DXN में आता है। सर्विसेज एंड विटामिन है, स्पाइरुलिना 147 विटामिन है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट तो है ही ये, और प्रिवेंटिव मेडिसिन में ही आता है ये, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी, ठीक है। जो कॉन्जेनिटल अबनॉर्मेलिटीज होने वाला है घड़ी घड़ी एक ही फैमिली में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल में रोल छोटा सा जेब में रखना, ठीक है। जो भी बोलते हैं इधर से सुनो, इधर से बाहर, उसको क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए या हेल्थ चाहिए, सिर्फ उसी को बताइए, ज़्यादा बात नहीं करना। एक बात समझिए, मैंने 21 बरस से मेरा अनुभव है, कार्डियोलॉजिस्ट हो या जनरल डॉक्टर हो, प्रैक्टिस करना आसान नहीं है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं ना, ठीक है। लेकिन DXN उससे भी ज़्यादा कठिन है, ठीक है। DXN इससे भी ज़्यादा कठिन है। उनको कुछ भी मालूम नहीं होने का नहीं है, खाने का है ये, ठीक है। तो आप वो जो बोलते हैं 2 दिन के बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसको खाने को शुरू कीजिए और अपने मुंह को प्लास्टर लगाइए। प्लास्टर ज़्यादा देर आप लगाइए तो आपका बोनस बढ़ता है, ज़्यादा बात करे तो ज़्यादा बात करे तो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, वाद विवाद, तर्क विरोध, मेंबर नहीं बनता है वो, ठीक है। अगर मैं ऐसा बात करे, मैं इंडिया पूरा मेरा लाइन में है ही, हमेशा आपको याद रखना, आपका बोनस चेक का अमाउंट याद रखना। अगर आप ज़्यादा बात करें तो वो घट जाता है। न्यूट्रल बात नहीं करना, थोड़ा एजुकेशन देना फर्स्ट विजिट में। तो क्या होता है, मैं किसी से प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, वो भी डॉक्टर है, प्रश्न पूछता है ये क्या स्टीरॉयड है, इसमें ये है वो है, तो मैं पूछ सकती हूँ बीइंग ए डॉक्टर, कितने तरह के स्टीरॉयड है, हाउ मेनी, उसमें बैड स्टीरॉयड है, गुड स्टीरॉयड है, वो डिटेल बात करना आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा, फिर भी वो समझते नहीं है, तो झगड़ा हो जाता है। माने बाद में वो ईगोइज्म होता है, किसी किसी लोगों को नहीं आते हैं वो DXN ना ऐसा करके। तो
specialist and gynecologist, Dr. Azhar Ramani from Gujarat. एक जोरदार ताली with a standing ovation, Dr. Azhar Ramani. The legend Guru Mata Pita, Sri Professor Saab, Guru Mata, Madam Vasupali Madam, and legendary doctors and others, very good leaders, crown ambassadors, crown diamonds, and मेरे प्यारे DXN वाले फैमिली भाइयों और बहनों, पेशे से मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। 1998 से भावनगर गुजरात में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन आज मेरा ये टाइटल देखकर आप थोड़ा चौंक गए होंगे कि DXN प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न एरा फॉर ऑप्टिमम हेल्थ, फॉर एडिक्वेट वेल्थ एंड फॉर अल्टीमेट हैप्पीनेस, हाउ, व्हाई एंड वेयर। मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूं। जैसे प्रसूति और स्त्री रोग केस में 2008-9 में जब मनसुख भाई मेरे अपलाइन मुझे यहां लेकर आए थे, तब मैंने डायमंड कॉन्फ्रेंस चेन्नई पहली अटेंड की थी और तब जाके इसका माहौल देखा था, इसका इंपॉर्टेंस देखा था और RGGL के बारे में सुना था और बाद में स्पिरुलिना भी इंट्रोड्यूस, उसके बारे में जाना। लेकिन हम एलोपैथी डॉक्टर जल्दी विश्वास नहीं करते। ओके, हम एलोपैथी डॉक्टर जल्दी विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी मेरी जो ब्रांच थी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट तरीके से, वो मुझे, मैं महिला के साथ काम करता हूं एज ए मदर, एज ए डॉटर, एज ए एल्डर सिस्टर और एज ए ग्रैंड अम्मा। आई हैव टू डील विथ ऑल एजेस ऑफ फीमेल लाइफ, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्डहुड। मेरे पास जो भी वो केसेस आते हैं उसमें मैंने देखा कि मुझे फीमेल को अच्छा न्यूट्रिशन देना है। फीमेल को अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं तभी तक वो फीमेल अच्छी, मतलब कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसको कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, उसको काफी कुछ हद तक वो अपना जो कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो भी टॉलरेट कर सकती है। और मेरे पास जो स्पिरुलिना आया, तब मैंने उसको पहले तो इंटरनेट पर मैंने स्टडी किया, सब कुछ किया, फिर देखा कि नहीं, इसमें कुछ बंद है, इसमें दम है, इसमें 18 एमिनो एसिड है, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल दिस आर थिंग्स, विटामिन B12 एंड ऑल दिस थिंग्स आर आई हैव फाइंड आउट। लेकिन फिर भी मैंने एक क्लिनिकल एविडेंस बेस्ड मैंने स्टडी करना तय किया। तब मेरी प्रैक्टिस थी महीने पे 60-80 डिलीवरीज होती थी। हमारी काफी प्रैक्टिस काफी इस तरह से थी। तो मैंने एक केस डिसाइड किया कि भी जिस महिला को 7वां, 8वां, 9वां महीना चल रहा हो प्रेगनेंसी का, और जिसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम से भी कम चला गया हो, जैसे तो डिलीवरी नॉर्मल अगर करानी है तो आपको हीमोग्लोबिन अपना 10 से 11 से ज्यादा रखना चाहिए, ये तय है, ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी में खुद प्रेशर सहन कर सको और कॉम्प्लिकेशन हो तो बच सको। तो इसका मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं ऐसी महिलाओं को 7वें, 8वें, 9वें महीने चल रहा हो और साथ में उसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम से कम हो गया हो, तो उसको स्पिरुलिना देकर, वैसे मैंने मेडिकली उसका टोटली टाइट्रेटेड कैलकुलेशन मैंने किया, कितना चाहिए कितना नहीं, ये सब मेरे ओल्ड प्रेजेंटेशन में है, वो मैं डिटेल में आपको अवेलेबल है। तो वो कैलकुलेट करने के बाद मैंने जो स्पिरुलिना का देकर, जो तकरीबन 1.5 साल, 18 माह, 1.5 साल से 2 ईयर्स वो स्टडी चला, 75 केसेस वाज डन बाय मी। 75 केस में मुझे 96% रिजल्ट मिला कि मुझे किसी को भी ब्लड की बोतल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये स्पिरुलिना की ताकत थी कि उसमें जो न्यूट्रिशनल और हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने का जो फैक्टर था, कि भी मेरा हीमोग्लोबिन, मेरा जो भी पेशेंट जब डिलीवरी पे आता था वो 10+ जाता था, हीमोग्लोबिन 10+, 11+ मुझे मिल जाए तो फिर मुझे ब्लड की डिमांड का फॉर्म भरने का जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से मेरा 75 केसेस का ऑन रिकॉर्ड एविडेंस बेस्ड स्टडी ये मेरे पास ऑन मौजूद है। तो ये स्पिरुलिना की ताकत थी और स्पिरुलिना के इस हिसाब से बाकी आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते
मेरा और भी मेरे प्रसूति और स्त्री रोग केसेस में सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं, बाकी और भी इफेक्ट मैंने देखे। हमें महिला को सिजेरियन क्यों होता है? क्योंकि महिला को पोषण न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो उसकी वजह से बच्चे का उसका बीपी बढ़ता है, बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है, वगैरह वगैरह। अल्टीमेट पैरों में सूजन आती है। तो उस वजह से कोई ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट आपको तभी जो ट्रीट नहीं है, आप कॉम्प्लिकेशन नहीं लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सिजेरियन करने को ही बोलेंगे। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि जैसे जैसे मैं स्पिरुलिना 7वें 8वें 9वें नहीं, मैं पहले महीने से, जब से प्रेगनेंसी रहती है तब से मैं स्पिरुलिना देता हूं, और स्पिरुलिना देने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन यानी कि बर्थ कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट है वो कम आ जाती है, क्योंकि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट मिल गया, विटामिन B12 मिल गया, और बाकी कुछ जो कुछ भी जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, मदर का वीक होना, पैरों में सूजन आना, बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाना सोनोग्राफी में, फिर बाद में उसकी ट्रीटमेंट करो, ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस मेरे काफी कुछ हद तक कम हो गए। और मैंने देखा कि 9वें महीने में जब बच्चे के आसपास का पानी नॉर्मल रहता है, हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, बीपी नॉर्मल रहता है, तो मेरे सिजेरियन के चांसेस भी बहुत ही कम है। आप मेरे टेक्स्ट बुक में देख लो, मेरी हॉस्पिटल में सिजेरियन रेट सिर्फ 15 से 20% है, सिर्फ 15 से 20%। 80% नॉर्मल डिलीवरी होती है। और ये मुमकिन है मेरे साथ ऐसी बिजी प्रैक्टिस होने के बावजूद, मेरे साथ मेरे मिसेस है जो भी वो बेसिक काम वो संभालती है। लेकिन हम दोनों ने देखा है कि स्पिरुलिना में क्या ताकत है, आरजीजीएल में क्या ताकत है। लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा कि my presentation is my well wisher of human health now as a हाँ, मैंने 2016 में एक बात बताना भूल गया, मैं एमबीबीएस डीजीओ तो हूं, लेकिन 2016 में मैंने अल्टरनेटिव, इसका मैंने रिजल्ट देखने के बाद मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन भी पास कर लिया एमडी में। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन, हर्बल मेडिसिन, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड प्राणिक हीलिंग, दिस आई हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 2016 एंड गॉट एमडी डिग्री। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, हम सभी लोग जानते हैं, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, आर्थराइटिस, एलर्जीज, एनीमिया, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये फीमेल में भी काफी कुछ पाया जाता है। फीमेल में जब पीसीओडी, अब मैं बताऊं आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मैं पीसीओएस सोसाइटी का मेंबर भी हूं। पीसीओएस सोसाइटी मतलब कि जैसे जैसे मेनार्की बढ़ती है, मेनार्की बढ़ने के बाद रेगुलर पीरियड शुरू होने होते हैं, लेकिन पीरियड से अचानक लंबे हो जाते हैं, खील मुंह से बहुत ज्यादा निकलने लगते हैं, और दाढ़ी या मूंछ के थोड़े थोड़े बाल उगते हैं। ऐसे भी हमने कहीं भी फीमेल देखी है कि जो इरेगुलर पीरियड्स और इसकी वजह से तकलीफ में पड़ती है। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ स्पिरुलिना और आरजीजीएल देने से वो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जो होता था वो कम हो गया, उसका पीरियड रेगुलर हो गया, और सप्लीमेंट से वो काफी कुछ वो डिस्मेनोरिया यानी कि कष्टार्थ पेनफुल पीरियड्स जो सामना करती थी वो काफी कुछ कम हो गया। यानी कि ये हमारी जो क्रॉनिक डिजीजेज और ये सब कुछ है, हमने आज काफी कुछ सीखा डॉक्टर नायक से, डॉक्टर एस रंजन सर से। ऑल दीज थिंग्स आर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट टू द एटीपी प्रोडक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स, काफी कुछ हमें गाइनोडर्मा और ये डीएक्सिन प्रोडक्ट्स हेल्प करती है। तो हम सब लोग इनकम टैक्स तो भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। तो वैसे तो बाहर निकलोगे तो हर बंदा हेल्थ टैक्स भरता है, हेल्थ टैक्स भरता है। नेचर हमसे हेल्थ टैक्स ले रहा है और हम मैसेंजर है, डीएक्सिन वाले लोग मैसेंजर के इसका हेल्थ टैक्स कम करो। हेल्थ टैक्स यानी कि टी माने टॉक्सिन्स, डी मीन्स डेफिशिएंसीज एंड एस मीन्स स्ट्रेस। तो टॉक्सिन्स डेफिनेटली मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम पेस्टिसाइड्स टू पॉल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स, वो आप सब लोग ढूंढ लेना। लेकिन टॉक्सिन्स, डेफिशिएंसी, विटामिन B12, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी एंड सब कुछ वी आर प्रेजेंट हियर। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर सर एंड रत्ना मैडम को मैं यहाँ इनवाइट करना चाहता हूँ और डॉक्टर अजय रमनी को सम्मानित करें एक जोरदार तालियों के साथ से।
Dr. Mani Vasagam, please welcome to the stage with a standing ovation. The topic is effect of speluna on anthropometry and biochemical parameters. And secondly, I thank Dr. Ethirajan, who was my upline, and also Dr. Ranjan for bringing me to the family of DXL. And I thank one and all. I want you to listen patiently. Thank you. Actually, the study was done way back 2012 at Chidambaram, the nearby village Parangipete, where we had done the study. And Dr. Ratna Vasapal Creation has donated around 10 lakhs to conduct the study, and we have taken Parangipete orphanage for the study. And here I want to thank my colleague Dr. Ramesh, who was helping me in doing the study. And Dr. Setupati, who was the professor in HOD from our labor department. Not all the children are up to the level of 3 kg. We even get the newborn child weighing starting from 1.7 kg, 1.8, 2 kg, 2.2 out by the parents. So to start with, 150 students, female students are taken in the age group of 11 to 13 years for the study. Actually, before starting the study, we have to get the concurrence from the warden and the relatives of the students who are available, and also from our college, Raja Muttiah Medical College, ethical committee. It should be grant permission for us to do the study. And after all the procedures, the study was conducted, and we, the team of doctors, myself, Dr. Ramesh, and the paramedical and health visitors, to start with, we have done a preliminary study by taking the weight, by taking the height, and the hemoglobin, and the blood samples to the vitamin A level, ferritin level, serum protein level, ruled out from the study. During the first visit, the anthropometric measurements were recorded, namely the weight and height and mid-arm circumference was recorded prior to starting the spirulina as well as the biochemical analysis. Then blood samples are collected for estimation of hemoglobin, serum ferritin, that is the serum iron level. When the serum iron level is not up to the level, we call this anemia. Then serum zinc level, serum protein level, serum albumin level. For all the children, after the anthropometric measurement and the preliminary blood studies, they were given a deworming treatment measurement. Height is recorded by a paramedical social worker. And this was our PG. She was doing the health checkup of children. She is a daughter of a sitting MP, Mr. P. Siva from the DMK government, Dr. Padma Priya. There was another PG, Dr. Kumara Gurubaran. Now he is a hepatologist at the Apollo Hospital, Trichy. The blood samples are collected by the biochemical staff and paramedical workers. And after the first visit, after taking the anthropometric measurement and the blood samples, all the children are given 3 capsules, roughly 1 gram of hemoglobin daily by the hostel warden. And they had a separate bottle or capsule container, and daily the 3 capsules are given for all the children. When we see to that, no child was neglected or left over during our weekend visit. At the end of 3 months, for all the 150 children, the same parameters which was recorded prior to starting the sample, that is namely anthropometric measurements and the blood samples,
for hemoglobin, serum ferritin, serum zinc, serum protein were taken after 3 months. Then after 3 months, out of 150 children, we have taken another 100 children to give the same dose to continue for another 3 months. That is totally for 6 months. And these children were followed up for minor illness and their health aspect was taken care. And after 3 months, the measurements were taken, and this is after 6 months, the same anthropometric measurements was repeated. This is another PG, Dr. Balaji. Now he is a practicing pediatrician at Mailadurai, Tanjore district. These blood samples were collected after the study. You can see the child crying. The case sheet was maintained. The record was, the weight and height was recorded. And so this was the secret of the study. So all these children were given spirulina 3 capsules a day. So end of 6 months, we repeat the anthropometric measurement and blood for hemoglobin, serum ferritin, zinc, and serum protein. So the effect of spirulina on the growth and parameters and the biochemical parameters after the administration of the spirulina for 6 months were analyzed, and the results were recorded and put in the graph to begin with 3 months and after 6 months. So you can see the weight gain for children is maximum 2 to 3 kg in about 32% of the children. And about 30% of the children, the weight gain was 3 to 4 kg. Dr. Mani Vasagam. Dr. Mani Vasagam is a pediatric diploma in child health nutrition. जोरदार ताली. Sandesh. बहुत मामूली आदमी हूँ. मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, स्लाइड नहीं है, मगर उचित से उचित स्लाइड के बिना है हमारा दत्तो लिम्सोजन. इस भगवान का रूप है, अवतार है, ये अवतार पुरुष है. इन्होंने दिया गेनोडर्मा अपन लोगों को. और इधर है हमारा गॉडफादर्स रत्ना एंड वसुपाल. इधर मजाक देखिए, रत्ना का नाम पहले आता है, उसके बाद वसुपाल आता है. हर एक आदमी के पीछे एक स्ट्रांग औरत रहना चाहिए, मगर ये नहीं बोलना ये वसुदेव कुटुंबकम वसुपाल कुटुंबकम. हमारा मोटो क्या है? हमारा
आइडिया क्या है, मेरा पहला अर्थ क्या है? सी वन वर्ल्ड, क्योंकि आप सब लोग बिलियनर होने वाले हैं, जरूर होने वाले हैं, आपका हाथ में है। हाँ बोलो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम आई मस्ट सी यू कमिंग इन योर ओन कार्स एंड ऑल। ओके, गॉड ब्लेस यू। देन फाइनली व्हेन यू यूज योर माइंड, यू नो, मोटिवेट योरसेल्फ। लोग बोलेंगे अरे ये क्या करते हैं, क्या करते हैं। अभी देखो, आज देखो कितना कितना ऊंचा है, कितना बिग बिग मेहमान लोगों है। आप भी एक दिन मेहमान लोगों हो ना, पढ़ना गिरना जरूरत नहीं है। पहले बोला ना, पढ़ना जरूरत नहीं है, इधर है। आप लोगों को ये 5 मूल मंत्र मिला है जिंदगी बदलने के लिए। आप लोगों को ये 5 मंत्र मिला है जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। And a high qualified doctors and dynamics. Wonderful achievement. Thank you so much, sir. Giving up time. Thank you so much. Need your respect. Thank you so much, sir. Thank you.